दुर्लभ नहीं, पर पत्नी में भगवत भाव, पुत्र में भगवत भाव, जिसके साथ जैसा व्यवहार है वैसा ही, जैसे सब में भगवान है, ब्रह्म है, पर बहन के साथ बहन जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बेटी के साथ बेटी, और चारों में एक ही आत्मा है, चारों स्त्री शरीर है, पर व्यवहार बर्ताव अगर सत्संगी है तो उसको विवेक के द्वारा बैलेंस बनाना नहीं पड़ता, तो बना बनाया है। मेरे प्रभु जब श्री विग्रह में भावना करते हैं तो वहां से अनुभव दे देते हैं, तो पत्नी में, पति में, पुत्र में, परिवार में, क्या मेरे प्रभु नहीं है? क्या मेरे प्रभु के लिए मुझे अलग किसी देश में जाना पड़ेगा क्या? अलग किसी भेष में जाना पड़ेगा क्या? तो मुझे लगता है अभी आप समझे नहीं है। वैराग्य अंतर्वृत्ति है, बाहर से व्यवहार वैसे ही करो। मेरा थोड़ा क्वेश्चन ये है कि राग और वैराग के बीच में जो बैलेंस कैसे? राग तो बिल्कुल नहीं रखना, प्रेम सब जीवन सो प्रीति रीति निभात आपनी। अभी तो समझे नहीं, तुम्हारे प्रश्न का ही तो उत्तर है। सब जीवन सो प्रीति, प्रीति और राग में अंतर होता है। राग में शरीर भाव को लेकर होता है और प्रीति में आत्म भाव को लेकर होता है। इस पत्नी के ढांचे के अंदर भगवान बैठा हुआ है और मुझे सेवा मिली पति की तरह बर्ताव करना। पुत्र के ढांचे के अंदर भगवान बैठा हुआ है और मुझे सेवा मिली पिता की तरह बर्ताव करना। अब बैलेंस बनाने की जरूरत है कि बैलेंस बना बनाया है। तुम्हारी समझ में आई बात हमारी? हाँ जी। एक और प्रश्न है जी, और अगर वैराग और अनुराग के बीच में बैलेंस कैसे बना? पहले शरीर भाव से ऊपर देखो। अब अटारी की हम बात करें और चढ़े एक सीढ़ी भी नहीं है तो वो केवल वार्ता होगी, अनुभूति नहीं होगी। मुझे लगता है बुद्धिमान उपासक वही है, केवल अगली सीढ़ी को देखे और फौरन उस पर पैर रखे तो अगली सीढ़ी अपने आप दिखाई दी, फिर उस पर चढ़े, छत में क्या और अपने आप पता चल जाएगा। अनुराग कहीं नया उत्पन्न नहीं होता। ये छाती की बात कह रहा हूं। हमारा अनुराग बटा हुआ है, नाम में, रूप में, नाना प्रकार की वस्तुओं में, उसे समेट कर, यही समेटना कि ढांचे के अंदर प्रभु बैठा है। और जब वो गृहस्थी में रह सकता है वो, और एक गृहस्थी में रहते हुए इतने संत हुए कि हमें लगता है अगर भक्त चरित्र उठाओ तो अधिक मात्रा में आपको गृहस्थ संत ही ऊंची ऊंचाई पर, स्थिति पर पहुंचे हुए, जिनके बच्चा बेटा भी है, पत्नी भी है, और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ गए कि विरक्त महापुरुष उनके नीचे बैठ करके सत्संग उनका सुनते हैं। ऐसा नहीं सोचा जा सकता। बात यही तो है। गृहस्थ और विरक्त हम दोनों बेटे हैं भगवान के। दो मार्ग हैं, एक वैराग्य से चल रहा है और एक गृहस्थी से चल रहा है। और गृहस्थी से चलने वाला विशेष है। क्यों विशेष है? हम लोग मानते हैं कि वैराग्य से चलने वाला विशेष है, पर हमारी जो अनुभूति है वो ये कहती है कि गृहस्थी में विशेष है, क्योंकि हमारे लिए एक ही कार्य है, मात्र केवल भगवान का चिंतन, दूसरा कोई कार्य नहीं। वो आपके लिए बहुत कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना, इसलिए हमसे ज्यादा कठिन साधना गृहस्थ में है। वो बहुत बातें करना है, उसको बहुत व्यापार करना है, बहुत प्रकार की उसको सामग्री जुटा। हमारे तो कुछ नहीं, भगवान जो देगा खा लेंगे, राधा राधा राधा। और उसको ऐसा नहीं है, उसको कमाना है, परिवार का पोषण करना है, सबकी कामनाओं की पूर्ति की उसकी जिम्मेवारी, बेटा पढ़ाई लिखाई सब, और इसके बाद भी वो भजन करता है, इसलिए बहुत बड़ा भजनानंदी। एक बार भगवान श्री हरि अम्बरीश जी की महिमा का गान कर रहे थे कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी ऐसा भजन। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु वो तो मतलब भक्त तो है ही, पर राजा भी है, रानियां है, पुत्र है, वैभव है। तो भगवान समझ गए। उनका, नारद जी एक कार्य करोगे, तुम तो हमारा अखंड स्मरण करते हो। बोले हाँ प्रभु। तो बोले देखो कटोरा घी से भरा हुआ है और तुम हमारे वैकुंठ की एक परिक्रमा लगाओ, सुदर्शन चक्र पीछे रहेगा, एक बूंद भी घी नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी घी गिरा तो सुदर्शन तुम्हें पीड़ा पहुंचाएगा। भगवद आज्ञा। अब पूरी चित्तवृत्ति लग गई कि एक बूंद भी घी गिरेगा तो सुदर्शन जी महाराज पीछे परिक्रमा लगाए। बोले प्रभु एक बूंद भी नहीं गिरा। बोले हाँ सुदर्शन जी प्रमाण है इस बात का, अगर गिरा होता तो आपको पीड़ा पहुंचाते, अर्थात नहीं गिरा। अब बोलो कितनी बार सुमिरन किया? बोले प्रभु सुमिरन पूरी चित्तवृत्ति तो रखी थी कि घी एक बूंद न गिरे। बोले हाँ गृहस्थ में रहते हुए विविध प्रकार के कार्य करते हुए जो मेरा सुमिरन कर रहा है वो श्रेष्ठ भाव है। तो ये कैसे तुम सोच सकते हो कि बिना विरक्त हुए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? राग का त्याग अंदर का विषय होता है। देखो
प्रीति में इतना दम है कि राग का त्याग तो सहज करवा देता है। आप देखो जैसे छोटे बच्चा बच्ची आपस में प्रेम कर लेते हैं ना, तो 20 वर्ष माता पिता ने पाला पढ़ाया लिखाया, सब का राग एक कोने में रख के उसके साथ तो चल देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये सांसारिक राग के अंतर की प्रीति है। और हम प्रिया प्रीतम भगवान से प्यार करने के लिए चले, और हमारे अंदर इतनी दम नहीं है कि हम इनके बीच में रहते हुए इनका राग त्याग सके। इसका मतलब अभी समझे नहीं, अभी भजन हुआ नहीं, इसलिए है। अगर भजन करोगे तो सही माने में सच्चा वैराग्य हृदय का होता है, बाहरी का नहीं होता। अगर हमें अपने शरीर में प्यार है, भोगों में प्यार है, व्यवस्था में प्यार है, तो कपड़ा केवल वैराग्य अंदर से वैराग्य की कोई बात नहीं है। तो आप पैंट शर्ट में हो, आप अधिकार में हो और ठीक भजन कर रहे हो, तो आप सच्चे वैरागी हो। वैरागी का मतलब सीधा हम लोग ले जाते हैं कपड़ा से। अरे देह का राग ही सबसे बड़ा राग है। इन अंतःकरण में इंद्रिय और मन का भोगों में राग ही सबसे बड़ा राग है। इसका त्याग कर दे तो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता में, चाहे जिस वेश में हो, महात्मा ही है। महात्मा एक स्थिति का नाम है। अगर वेश है और स्थिति तब तो जगत पूज्य है ही, लेकिन वेश और स्थिति नहीं तो कोई काम का नहीं, और वेश नहीं और स्थिति है तो जगत पूज्य है। समझ पा रहे हैं आप? कोई समस्या? नहीं। हाँ, अंदर से साधक का मतलब तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व, ऐसे फंसा वाला नहीं कि हमने सत्संग सुना, हमें परिवार से वैराग्य हो रहा है, हम छोड़ करके कहाँ छोड़ के जाओगे? खान पान शरीर राग तो साथ ही लेके जा रहे हो। गुफा में जितना एक कमंडल और एक लंगोटी में आसक्ति दुर्गति कर सकती है, उतना ही सारी आसक्तियां हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी में बहुत सुंदर बातें रहती कि संतों के प्रति आदर भाव रहता है, और चाहे जितना भजन करे अपने में रहता है। हम तो गृहस्थ है, तो देखो बहुत बड़े अहंकार से बच गया हो, बहुत से बचाव पक्ष गृहस्थी में है। तो मुझे तो लगता है कि अगर गृहस्थी में सही ढंग से भजन किया जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। पर वो क्या है, मान्यता बैठ गई कि हम तो गृहस्थ हैं, माने हमें तो सब भोगों का लाइसेंस मिल गया, हम जो चाहे वो भोगें जैसे, बस इसी से पतन हो जाता है। अगर वो संयम से चले और भजन करे तो गृहस्थ में रहते हुए महात्मा पक्का महात्मा है, भेष जरूर महात्मा का नहीं। विभीषण जी भगवान श्री राम के सामने आए तो कोई भेष था क्या? और भगवान क्या कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही ये मैं मानव अवतार धारण करता हूं, दूसरी कोई बात नहीं। तो विभीषण जी संत किस बात के लिए? हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते। कहां है? लंकापुरी में। परिवार कौन है? रावण, दैत्यासुरी भाव वाले परिवार के जन है। कैसी उत्तम भक्ति! जिम दशननमो जीव विचारी, जैसे 32 दांत के बीच में जिभ्या, ऐसे विभीषण जी आसुरी संपदा वाले लोगों के बीच में रह के राम राम कह के भगवान को रिझा लिया। तो भैया भजन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, कठिन कार्य केवल भजन को समझ लेना। समझ लेना। इंद्रजीत जी,